नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं अनीशा, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, सवाल भी पूछते हैं। और आप जुड़ चुके हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट से। आज की हमारी सबसे बड़ी खबर एक बार फिर भारत बांग्लादेश के रिश्तों के बीच है, जिसमें उठती तूफान और कई सवाल। क्या बंगाल की एक स्थानीय हिंसा अंतरराष्ट्रीय बहस की वजह बन गई है, या फिर बांग्लादेश की नई सरकार मौके को भारत पर उंगली उठाने के लिए इस्तेमाल कर रही है? बांग्लादेश का बड़बोलापन एक बार फिर सामने आया है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में एक वक्फ संशोधन कानून को लेकर दंगे हुए। अब भारत के इस आंतरिक मामलों में बांग्लादेश ने बेवजह टांग अड़ाने की कोशिश की है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार के प्रवक्ता शफीकुल आलम ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर बयान दिया। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर भड़की हिंसा अब एक डिप्लोमेटिक डिबेट का रूप ले चुकी है। 3 लोगों की मौत, कई पुलिसकर्मी घायल और 150 से ज्यादा गिरफ्तारियां। ये आंकड़े सिर्फ हिंसा नहीं, एक राजनीतिक संकेत भी है। लेकिन सोचिए, कानून भारत का, राज्य भारत का और प्रतिक्रिया बांग्लादेश से। बांग्लादेश की यूनुस सरकार के प्रवक्ता शफीकुल आलम ने बयान दिया, भारत और बंगाल सरकार अल्पसंख्यक मुस्लिमों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। सवाल ये है, भारत के आंतरिक मामलों पर बांग्लादेश की इतनी चिंता क्यों? क्या यूनुस सरकार अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत को घेरने की तैयारी कर रही है, या फिर ये हसीना सरकार के जाने के बाद बदले गए रुख की शुरुआत है? पड़ोसी मुल्क में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद दोनों देशों के रिश्तों में बढ़ती दूरी का यह महज एक उदाहरण भर है। हसीना सरकार के जाने के बाद बांग्लादेश में धार्मिक हिंसा देखने को मिली। हिंदू धर्म के लोगों पर हिंसा का मामला विश्व पटल पर उठा। इस पर भारत सरकार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की अंतिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की बैंकॉक में मुलाकात हुई थी। तब पीएम मोदी ने यूनुस से हिंदुओं के हितों की रक्षा की बात दोहराई थी। अब बंगाल में वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा को बांग्लादेश के एक मौके की तरह भुनाने का प्रयास कर रहा है। जानकारी कहते हैं कि बांग्लादेश की नई सरकार की तरफ से ऐसे कोई बयान आए हैं जिनमें भारत से रिश्ते बिगाड़ने का अंदेशा दिखाई देता है। चीन की यात्रा पर यूनुस ने भारत के नॉर्थ ईस्ट हिस्से को बाकी देश से जोड़ने वाली चिकन नेक को लेकर भी आपत्तिजनक बयान दिया था। भारत ने उनके इस बयान पर भी आपत्ति जताई थी। लेकिन हसीना सरकार के जाने के बाद बांग्लादेश में हालात खुद कितने बिगड़ रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। हिंदुओं पर हमले, मंदिरों की तोड़फोड़ और सोशल मीडिया पर वायरल होती भयावह तस्वीरें, इन सब पर खुद भारत सरकार ने चिंता जताई थी। और जब बैंकॉक में प्रधानमंत्री मोदी और यूनुस की मुलाकात हुई तो पीएम ने हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जोर भी दिया था। तो क्या मुर्शिदाबाद की हिंसा पर बांग्लादेश का बयान एक पॉलिटिकल रिटेलिएशन है, या फिर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है? चीन की यात्रा पर गए यूनुस भारत के नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाले रणनीतिक चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। भारत ने इस बयान पर सख्त आपत्ति उस समय भी जताई थी। तो क्या बांग्लादेश धीरे धीरे चीन के इशारों पर भारत के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है? क्या ये साउथ एशिया में बदलते पावर डायनामिक्स की एक नई शुरुआत है? अब वापस बंगाल वक्फ संशोधन कानून को लेकर उठी हिंसा में मारे गए 3 लोगों में से 2 एक मूर्ति बनाने वाले पिता और उनका बेटा। तो सवाल ये भी है कि क्या धार्मिक भावनाओं के नाम पर मासूमों की जान लेना जायज है? क्या लोकतांत्रिक तरीके से कानून विरोध नहीं किया जा सकता? और आखिर में क्या भारत को बांग्लादेश की नई सरकार से रिश्तों को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है? क्योंकि जब पड़ोसी घर की आग में घी डालने की कोशिश करे तो चुप रहना समझदारी नहीं कहलाती। दंगे, बयान और विदेश नीति सब कुछ एक साथ चल रहा है, पर जवाबदेही सिर्फ भारत क्यों? नेक्स्ट जन में ऐसे ही हम सवाल उठाते रहेंगे और इसका जवाब भी जरूरी है। मैं हूं अनीशा, मिलती हूं आपसे अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ बने रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।